या तो निकाय चुनाव में बीजेपी की बम बम होती दिखाई दी है, ज्यादातर सीटों पर कब्जा किया। खासतौर पर मेयर पद की बात की जाए तो 17 के 17 मेयर बीजेपी के हिस्से में गए हैं। सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का। हमारी सहयोगी रेशु त्यागी, उनसे जानेंगे कि निकाय चुनावों का इस बार का निष्कर्ष क्या कुछ कहता है। रेशु, क्या कुछ स्थिति आपके हिसाब से, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए अक्षय, अगर मैं बात करूं निकाय के निष्कर्ष को लेकर तो यूपी के नगर निकाय चुनावों में बीजेपी की विजय पताका जो है वो फहराई है, वो हम सभी जानते हैं। तो वहीं विपक्षी दलों की हालत वही हुई जो वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की हुई थी। विपक्षी दलों का ना निगम में खाता खुला, ना कस्बों में ही धाक चली जिस तरीके की उम्मीद जताई जा रही थी। यूपी में नगर निकाय का चुनाव अक्सर शहरी और कस्बाई वोटरों का चुनाव होता है, आप जानते ही हैं। इस बार करीब 4.25 करोड़ मतदाता हैं। इस चुनाव को प्रदेश सरकार के कामकाज की कसौटी तो नहीं कह सकते क्योंकि इससे पूरी तस्वीर नहीं बनती, तब भी सरकार के कामकाज पर वोटरों की समझ की झलक जरूर मिल जाती है। वहीं निकाय चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है अक्षय, क्योंकि ये असल में कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है जो पार्टियों को लोकसभा और विधानसभा जिताने में अहम भूमिका अदा करता है। ये दलों के कैडर की मजबूती का परीक्षण करता है। देखिए अक्षय, इस बार के चुनाव परिणामों में बीजेपी ने 17 नगर निगम में मेयर पद के लिए क्लीन स्वीप किया। मेयर पद के लिए किसी अन्य दल का खाता नहीं खुल सका। 2017 में उत्तर प्रदेश में 16 नगर निगम थे जिसमें बीजेपी, आपको याद ही होगा कि 14 पर काबिज थी। इसके साथ ही बीजेपी ने नगर पालिका परिषद चेयरमैन के लिए घोषित किए गए 197 सीटों में से 88 पर विजय हासिल की। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए घोषित 542 सीटों के परिणाम में से 191 पर बीजेपी की विजय हुई। 2017 में बीजेपी ने नगर पालिका परिषद में अक्षय 70 सीटें जीती थी। इस तरह से यहां भी उसकी सीटें बढ़ी हैं। शहरी वर्ग बीजेपी का कैडर वोटर माना जाता है। इसमें जीत को लेकर बीजेपी काफी आश्वस्त भी थी, लेकिन कस्बाई वोटरों की अगर बात करें तो कस्बाई वोटरों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बीजेपी ने कड़ी मेहनत की थी। इसके साथ ही इस बार कुछ प्रयोग भी किए थे। कस्बाई वोटरों में पकड़ बनाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता बूथ स्तर तक गए। वहीं कस्बों में काफी संख्या में निवास करने वाले पसमानदा मुसलमानों में पैठ बनाने के लिए बीजेपी ने अक्षय इस बार काफी मेहनत की और 395 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। इनमें से 5 मुस्लिम प्रत्याशी नगर पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं और कई पार्षद या सदस्य के लिए भी चुने गए हैं अक्षय। वहीं सपा के 35, बसपा के 15, कांग्रेस के 4, रालोद के 7 और देखिए अक्षय, AIMIM और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के 3 प्रत्याशी नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए हैं। चुनावों के नतीजों को अगर देखें तो सपा बसपा अपना वोट संभाले रखने में विफल रहे हैं। वहीं AIMIM, आम आदमी पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने उसके वोटों में कह सकते हैं कि घुसपैठ इस बार की है। सुभा सपा और निषाद पार्टी ने भी कई सीटों पर सपा बसपा का समीकरण अक्षय बिगाड़ा है। इस बार बसपा का पुराना जो प्रयोग है वो दलित मुस्लिम गठजोड़ काम नहीं आया और 2017 में 2 मेयर पद के मुकाबले इस बार उसका खाता नहीं खुला। वहीं कस्बों में भी दलित मुस्लिम वोटरों ने लीग से हटकर वोट किया है। चुनाव के आंकड़ों की बात करें अक्षय तो 760 नगर निकाय में 17 मेयर, 199 नगर पालिका अध्यक्ष, 544 नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था। वहीं इन निकायों के वार्ड मेंबर की सीट को मिलाकर 14,000 से अधिक सीटों का चुनाव था। इनमें से 162 जनप्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए थे और बची सीटों पर 83,378 उम्मीदवारों ने मैदान में बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रेशु तमाम जानकारी और बातचीत के लिए, और आपने जो निष्कर्ष निकाला निकाय चुनाव को लेकर।